ओम शांति। आज की मुरली अव्यक्त मुरली, जिसे मैंने मनन चिंतन किया सुनने के बाद मुझे लगता है कि जो व्यक्त मुरली आज की थी उसमें बाबा ने बहुत ही रहस्य भरी बातें बताई और ज्ञान रतन भी दिए। सब कुछ चिंतन करना उस मुरली से एक ही बार में सच में विशाल बुद्धि चाहिए। तो मैंने अपनी बुद्धि के हिसाब से जितना चिंतन कर पाया हूँ उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बाबा ने जो प्यार 3 भाग में हमें बताया, तो पहला जो भाग था, जो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुरली का चिंतन करना चाहता हूँ कि जो पहला भाग था, बाबा ने हमें अपने तीनों रूप, जैसे हमारा ईश्वरीय जन्म होता है तो माँ बाप का प्यार मिलता है, तो पालना, बाप के रूप में, माँ बाप के रूप में पालना, फिर हमें शिक्षक बन के पढ़ाई जो बाबा से रोज़ पढ़ते हैं, और सतगुरु बन के जो हमें वो मत नहीं, वरदान भी नहीं, हमारे साथी बन के भी रहते हैं। तो जो पहला हिस्सा था मुरली का, मुझे ऐसा ही, मतलब मैं तो खो गया मुरली में, ऐसे प्यार, प्रेम। और फिर बाबा ने तो ये भी बताया कि कैसे हम बच्चे कभी कभी बाबा के प्यार में आंसू भी आ जाते हैं, और फिर बाबा पहुंचने भी आते हैं। हम नाराज़ होते हैं तो बाबा हमें समझाने भी आते हैं। कभी हम थोड़ा दुखी हो जाते हैं तो बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि बच्चे, जो बीती सो बीती, आगे बढ़ो। समझ देते हैं हमें। तो जो पहला हिस्सा मुरली का था, मुझे ये लगा कि उसमें प्रेम, प्यार, स्नेह बाबा का भरा हुआ था। मतलब ऐसे लग रहा था कि आज सुबह सुबह एक मीठी डोज से बाबा ने मुरली शुरू की। और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा जैसे मुझे महसूस हुआ। थोड़ी देर के लिए तो मेरे भी आंखें भर आई थी बाबा की मुरली सुनते सुनते। फिर उसके बाद बाबा ने, क्योंकि मुरली का जो टाइटल था उसमें बाबा ने हमें खजाने जमा करने के लिए बोला है, तो उसके लिए बाबा ने फिर, उसके लिए मेहनत है। तो फिर बाबा ने जो नेक्स्ट पार्ट था मुरली का, उसमें बाबा ने हमारा जीवन, हम ब्राह्मण हैं, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, उसमें बहुत सारी हमें बातें समझाई। और जो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बाबा ने ध्यान खिंचवाया वो था हमारी, जो हम बोलते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा है, या मेरी नेचर ऐसी है। वो नेचर और स्वभाव पे बाबा ने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया आज। तो बाबा ने, अगर आपने मुरली पढ़ी होगी आज की या सुनी होगी, तो आप देखेंगे कि बाबा ने उस पर बहुत जोर से बोला है कि ऐसा कभी नहीं बोलना, ऐसा कभी नहीं सोचना कि मेरा स्वभाव, मेरी नेचर, क्योंकि ये ब्राह्मण डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ, और अगर मेरा स्वभाव, मेरी नेचर ऐसी है जिसमें मैं अलबेलापन आ जाता है, गुस्से में आ जाता हूँ, या मैं किसी से संपर्क में आते संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं उसके बारे में, तो ये बाबा ने बताया कि ये ब्राह्मण बच्चों की निशानी नहीं है, ये क्षत्रियों की निशानी है कि हम युद्ध कर रहे हैं। तो हमें क्षत्रिय कुमार नहीं, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। और इसको, अगर इसका सारांश में जानना है तो उन बाबा ने सिर्फ एक ही बात बोली है इसके लिए। हालांकि 2-3 चीज़ें उन्होंने ब्राह्मण का मतलब बताया है,
लेकिन अगर इसको याद रखने के लिए एक ही बात याद रखना है तो वो ये है, ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा बाबा के जो भी कदम, उठाए हुए कदम, वो हमारी नेचर, वो ब्राह्मणों की नेचर। बस इतना सिंपल रूल है। तो ये हुआ दूसरा भाग जिसमें बाबा ने हमें एक तरह से डांट लगाई है, बट वो शिक्षा थी। और आपको तो बाबा का स्टाइल पता है कि वो कैसे हमें समझाते हैं, कैसे शिक्षा देते हैं। लेकिन उसमें हमें हमेशा यही देखना होता है कि अब मैं क्या ऐसा करूं और कौन सी स्मृति मेरे में रहे जिससे मैं ये चीज़ दोबारा ना करूं। तो नेचुरल नेचर होनी चाहिए हमारी। वो कैसी होनी चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा की थी, या जो ब्रह्मा बाबा ने जो कदम उठाए, जो जो उन्होंने किया, वैसी नेचुरल नेचर मेरी होनी चाहिए। और तीसरा भाग जो था जिसमें बाबा ने हमें मधुरता, बोल, क्योंकि सब कुछ बोल से, संबंध संपर्क से ही शुरू होता है, जिससे हम दूसरों के व्यवहार में दूसरे हमें जानना शुरू करते हैं, हमें पसंद नापसंद करना शुरू करते हैं। तो बाबा ने उसमें हमें एक फिर से वो एग्जांपल दी कि पहाड़, दूसरे को अगर आपको कुछ राय देनी है, कुछ इशारा देना है तो दो, अगर आपको उसको समझाना है, लेकिन पहाड़ को चेंज मत करो। अगर आपको लगता है कि ये विघन है तो निर्विघन बनो, अपना रास्ता खुद बनाओ, चेंज करो, लेकिन दूसरे को इशारा दो, समझाओ। अगर आपको लगता है कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है या कुछ सही नहीं कर रहा है, आपके चाहे लौकिक में हो या ब्राह्मण परिवार में हो, उसको थोड़ा सुधरना चाहिए तो उसका इशारा दो। बट उसको हर बार देखते हुए यही याद आए कि ये ऐसा था वैसा था, वो मत करो। वो शुभ भावना, शुभ कामना रखो हमेशा, और अपना रास्ता बना के आगे चलो। क्योंकि आपने अपना काम कर दिया, आपने उसको समझा दिया, बोल दिया, इशारा दे दी। तो इसमें ये जो हमारा स्वभाव होना चाहिए, इसमें हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अंत में जो इसी भाग का जो अंत वाला पार्ट था, उसमें बाबा ने हमारे जो खजाने हैं, 6 खजाने, जो बहुत इजी हैं याद रखने, आई थिंक हम लोग सब कर भी रहे हैं। तो सबसे पहला है समय, बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। हमारा समय एक बहुत इम्पोर्टेंट खजाना है, हमें कभी वेस्ट नहीं करना। मनन चिंतन चलता रहे, बाबा की याद रहे, और याद में ही बैठते हुए कार्य करना। संकल्प और बोल, सब कुछ संकल्प से शुरू होता है। मेरा संकल्प अब क्या है, उसी के बेस पे मेरा नेक्स्ट रिएक्शन, इमोशन, मेरा पूरा एनवायरनमेंट बन जाएगा। मैंने अभी क्या सोचा, संकल्प से बोल मेरे निकलेंगे। तो ये हो गए 3 खजाने। उसके बाद बाबा ने बताया हमारे जो हम योग शक्ति का जो हमारे पास खजाना है, जो हम योग करते हैं, तो वो खजाना। फिर हमारे पास है वरदान, फिर है हमारे पास वरदान, जो ज्ञान के थ्रू हमें जो वरदान मिला है, जो जो भी हमें ज्ञान रत्न मिलते हैं, हम उसमें से वरदान निकालते हैं, हम उसमें से ज्ञान रत्न धारण करते हैं अपने अंदर। तो ज्ञान एक बहुत ही अनमोल खजाना है। ये लौकिक धन से भी बहुत बड़ा है। किसी के पास ज्ञान रत्न है और किसी के पास बहुत सारा लौकिक धन है, तो जिसके पास ज्ञान रत्न है वो ज़्यादा अमीर है संगम युग में। और लास्ट तो है हमारे जो दिव्य गुण, जो हम सर्व गुण धारण करते हैं, जो दिव्य हमारा जीवन है, दैवी गुण धारण करते हैं, उस वो हमारे खजाने में इकट्ठा होता है। तो ये 6 अकाउंट, खजानों के अकाउंट हमें चेक करने हैं। इसी के बेस पे ये जो गुहिया बात थी आज की, कि जो हमारा 21 जन्मों का वर्षा है, प्रारब्ध है, हम भोगेंगे, लेकिन वो किस बेस पे भोगेंगे। मतलब आज कुछ मैंने इन्वेस्ट किया तभी तो मुझे वो रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में। तो इन्वेस्ट क्या करना है या जमा क्या करना है, तो ये 6 अकाउंट
बाबा ने हमें बता दिए हैं। यही रहस्य था आज की मुरली का, कि अगर हम ये अकाउंट हर टाइम चेक करते रहें, बार बार चेक करते रहें, इस इस पे चिंतन करते रहें कि ये अकाउंट मेरा बढ़ रहा है या बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो हमारा जो वर्षा है या प्रारब्ध है वो हम भोग पाएंगे, उसको प्रारब्ध मिलेगी हमें उसको। तो ये था रहस्य आज की मुरली का, और बाबा ने उसको प्यार, प्रेम, भावना, फिर शिक्षा, और फिर हमारा बोल कैसे होने चाहिए, बोल के बाद ये 6 अकाउंट सब बता के मुरली को बाबा ने हमें आज बहुत अच्छा दिन शुरू किया। मुझे लगता है कि इसे हम अगर स्मृति में रखें तो हमारी बहुत जल्दी उन्नति होगी। ओम शांति।